नूरानी मस्जिद नंदपुरी मालवीय नगर की फैक्ट्स पूरे आपके सामने आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कि सरकार का रवैया क्या है हमारे साथ। कि सरकार ने लगातार 3 दिन के अंदर ये कहा कि अतिक्रमण है। क्या सरकार के अफसरों को, और मैं खासतौर से अपने मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि आप में से भी किसी को अतिक्रमण और अनाधिकृत के अंदर फर्क महसूस नहीं हुआ किसी भी शख्स को कि अतिक्रमण किसे कहते हैं और अनाधिकृत किसे कहते हैं? जो प्लॉट हमारा परचेज किया हुआ है, जिसका चार्जेस जेडीए के अंदर जमा है, क्या वो अतिक्रमण की श्रेणी के अंदर आता है? 40 साल से जहां नमाज हो रही है, 45 साल से 48 साल से जहां नमाज हो रही है, जो प्लॉट परचेज किया हुआ है, वक्फ बोर्ड के अंदर वो रजिस्टर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया? सरकार जानती थी इस बात को कि कोर्ट का आदेश हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम राइट वे पे थे, हमारा वो प्लॉट परचेज किया हुआ था, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया। आपको यह भी तय करना होगा, मैं खासतौर से मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि मीडिया देश का 4th पिलर है, जिसके बगैर देश को चलाना नामुमकिन है। अगर मीडिया सही रास्ते पे या सही हक बात कहना शुरू नहीं करेगा तो देश में अनार्की बढ़ती ही जाएगी। आपको हक बात कहना होगा। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप पब्लिक की परेशानियों को सही वे में रखें। तो हम गलत हैं तो हमारी बात कहिए, हम सही हैं तो सही बात रखिए। जब आपको मालूम है कि तामील हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सूट पेंडिंग है, 10 तारीख उसके अंदर दी हुई है, फिर भी आपने उस तारीख का इंतजार नहीं किया। क्या चांदपुर और छोटी चौपड़ से ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर? लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहां से मस्जिद हटानी थी। या आपका जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन से हमें तकलीफ है। आपने जो कदम उठाया है उस कदम से हमें तकलीफ है। कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है आज इस देश के अंदर? क्या हम नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आप 15 दिन का नोटिस देंगे। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जहाजपुर के मुकदमों को स्टे करवाया था। सरकार ये बात भी जानती थी कि आपने पहला मकान तो तोड़ा 22 तारीख को, 20 दिन पहले, लेकिन आपने मस्जिद को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी मंदिर वालों को नोटिस नहीं दिया। आपने उनको धोखे में रखा, उनको दिलासे में रखा कि हम छोड़ देंगे। भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते रहे कि आप मस्जिद को छोड़ देंगे, और आप उनसे बातचीत करते रहे कि आप कर लीजिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल भी दे दिया कि हम 20 फुट छोड़ दीजिएंगे, हम आप इसको 60 फुट कर लीजिए, तब भी आप बात नहीं माने। और फ्राइडे की शाम को आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया है, और नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना सामान निकाल लें और आगे जवाब दे दें। डेमोलिशन का नोटिस वो फिर भी नहीं है। सरकार जब धोखाधड़ी करे तो किससे आप उम्मीद करते हैं कि कौन ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? हमारे सब्र के पैमाने का इम्तिहान लिया जा रहा है। जो कुछ भी न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी एक प्रोग्राम हमने तय किया है, आने वाले जुमे को इस मामले को लेकर के इसका विरोध करने के लिए काली पट्टी बांध करके नमाज के बाद में इसका विरोध किया जाएगा, विरोध दर्ज कराया जाएगा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये अन्याय हुआ है और इसको न्याय होना चाहिए इस मस्जिद के साथ में। ये प्रोग्राम हमने अब बनाया है और इसके और भी आगे हम आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे, और भी आगे विरोध के लिए ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे आने वाले दिनों में बहुत बहुत